एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में कि मेरी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं रीडिंग को सोल्व करने में। आज की वीडियो में हम ना ही कोई रूल्स डिस्कस करेंगे, ना ही कोई कोलोकेशन का यूज़ करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जिससे कि आपके रीडिंग में 90 में से 90 मार्क्स आएंगे। और आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं रीडिंग से रिगार्डिंग या बाकी मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग, तो उनके भी जो स्कोर हैं वो रीडिंग में कम नहीं आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। जो स्टूडेंट एफर्ट्स कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको यूट्यूब पे ट्रिक्स चाहिए, सीक्रेट्स रिवील करवाने हैं कि कैसे रीडिंग को आप सोल्व कर सकते हैं, क्या उनका सिंपल वे है, बिना कोई रूल करे, बिना कोई कोलोकेशन लर्न करे कैसे आप सिंपली रीडिंग को सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए बस आपको चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सभी मिलके जल्द से जल्द हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाते हो तो फिर देखना आप रीडिंग में 1% भी आपके डाउट्स नहीं होंगे कि कैसे रीडिंग को सोल्व करना है। रीडिंग की ऐसे सिंपल से सिंपल ट्रिक्स आएंगी जिसमें कि आपको कोई रूल्स नहीं करने, कोई कोलोकेशन नहीं, या सिंपल स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है कैसे आपको 4 ऑप्शन में से सिंगल एक ऑप्शन लगा के आना है। आज की वीडियो में हम कुछ ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे, बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्लैंक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये जो आज मैं आपको रीडिंग की ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और अगर आपको ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिली ये ऐसी सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो ओपन कर लेते हैं। मार्च वाली प्रेडिक्शन में से करेंगे हम स्टार्टिंग से। जैसे कि हमारे पास ये वाला ब्लैंक है, अगर मैं एग्ज़ाम देने बैठता हूँ तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं वो फॉलो करेंगे हम इसमें, वो आप ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी ब्लैंक्स में अलग अलग ट्रिक्स लग रही हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला ब्लैंक है, इसमें स्पीकर क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास जो है वो स्मॉल पैराग्राफ आया हुआ है तो आप उसको फुल रीड कर सकते हो। अगर आपके पास लेंथी पैराग्राफ है तो आपको क्या करना है, कोमा से या फुल स्टॉप से जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से रीड करना है। तो हम इसको यहाँ से रीड करेंगे। मोर ओवर सेटिस्फाइड कैंडिडेट्स एंड स्कूल सिस्टम आर लाइकली टू डैश द वर्ड विदाउट एनी स्पेशल डैश ऑन द पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम। थोड़ी सी इसकी हल्की सी हिंदी समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। मोर ओवर सेटिस्फाइड कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स हैं और जो स्कूल का सिस्टम है, आर लाइकली टू डैश द वर्ड, वो क्या हो रहा है जो स्कूल का सिस्टम है। अभी हमारी ट्रिक्स क्या है कि हमें क्या चेक करना है कि आपको सिमिलर वर्ड्स चेक करने हैं। जैसे हमारे पास इसमें सिमिलर वर्ड हैं स्प्रेड और स्प्ले। वो कैसे हैं, इसमें कितने वर्ड सिमिलर हैं ध्यान से देखना, एस और पी। लास्ट वाले में कितने वर्ड सिमिलर है, एस और पी। तो दो दो वर्ड्स इसमें सिमिलर है हमारे पास। सेकंड और थर्ड में ये नहीं लग रही है हमारी ये ट्रिक। तो अभी हमको देखना है कि जो स्कूल का सिस्टम है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है या फिर स्प्ले हो रहा है। इतना आपको रीड करने से पता लग रहा होगा कि जो स्कूल का सिस्टम है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। स्कूल का सिस्टम क्या हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड द वर्ड विदाउट एनी डैश, विदाउट एनी स्पेशल डैश ऑन द पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम। ओपन करते हैं इसको। इसमें आप देखोगे कि सभी में ट्रिक्स लग रही हैं, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैंने क्या बताया था कि जो सबसे ज़्यादा सिमिलर वर्ड हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ट्रिक लग रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, वो आपको चेक करना है। फर्स्ट वाले में हम देखते हैं ई डबल एफ, सेकेंड में देखते हैं ई, थर्ड में देखते हैं ई। तो आपको पता लग रहा है कि मोस्ट कॉमन कौन से हैं, इफेक्ट और एफर्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी ट्रिक फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में लग रही है तो आपको उसमें से कौन सा ऑप्शन लगा के आना है, थर्ड ऑप्शन। लाइन को बट रीड जरूर करना है आपको, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही 100% वो वर्क करेगी एग्जाम में, 80% तक आपकी वर्क करेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बट लाइन को रीड जरूर करके आना है कि विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के प्रोग्राम में। तो हमने सिंपली इसमें थर्ड ऑप्शन लगा दिया। अभी नेक्स्ट रीड करते हैं हम। सच एज रेडियोज एंड टेलीविजन, स्पोर्ट्स एंड लोकल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हैव आल्सो प्रूवन फ्रूटफुल डैश फॉर न्यू प्रोग्राम्स। ऑप्शंस देखते हैं, रेयरली, टोटली, स्पेशली और लाइकली। हमें क्या चेक करना है, जो मोस्ट सिमिलर वर्ड्स हों। फर्स्ट वाले में क्या है, ई एल वाई, लास्ट वाले में क्या है, ई एल वाई, ठीक है। कितने वर्ड सिमिलर हो गए, बट 3 वर्ड। सेकंड वाले में क्या है, ए डबल एल वाई, थर्ड वाले में क्या है, ए डबल एल वाई। फिर से आप चेक कर सकते हो कितने वर्ड सिमिलर हो गए, 4। फिर से जो हमारी ट्रिक है वो थर्ड वाले ऑप्शन में लग रही है, सेकंड और थर्ड में ट्रिक लग रही है, तो भी हम किसको प्रेफरेंस देंगे ज़्यादा, थर्ड ऑप्शन को। और उसके साथ साथ कि अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, सभी में आप कंफ्यूज हो, कोई ट्रिक्स वगैरह अगर उसमें नहीं लग रही हैं, नहीं समझ पा रहे आपकी कौन सी ट्रिक्स उसमें यूज़ होंगी,
तो आप सिंपली उसमें थर्ड ऑप्शन लगाना। 50-50 चांसेस हैं, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अगर आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा तो। अब इसमें देखते हैं, न्यूयॉर्क यूज ए प्रिंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू इंस्पायर dissatisfied professionals to become teacher. Survey posters and provocative dash to burn out or dismiss professionals. प्रोफेशनल्स को हम क्या सेंड कर सकते हैं? अभी टेलिंग है, वार्निंग है, मैसेजेस है, स्टोरीज है। ऑप्शंस है हमारे पास टेलिंग, वार्निंग, मैसेजेस, स्टोरीज। और लाइन के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है यहाँ पे कि हम क्या सेंड कर सकते हैं प्रोफेशनल्स को? वार्निंग ज़्यादातर हम कब सेंड करते हैं, आपने सुना होगा। स्टोरीज़ भी हम इनको सेंड नहीं कर सकते, क्या इनको हम स्टोरी सुनाएंगे प्रोफेशनल्स को? तो दो चीज़ है हमारे पास, टेलिंग और मैसेजेस। टेलिंग मतलब क्या होता है, बताना कुछ, क्या बताएंगे इनको। तो एक चीज़ है सेंड कर रहे हैं हम जो, तो वो क्या हो सकता है सेंड करने के लिए? मैसेजेस। थर्ड ऑप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, सर्वे पोस्टर्स एंड प्रोवोकेटिव मैसेजेस। अभी नेक्स्ट करते हैं, न्यूज़ कवरेज हैज़ आल्सो प्रूवन टू बी ए डैश टू अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स। कि जो न्यूज़ कवरेज हैं हैज़ आल्सो प्रूवन टू बी ए डैश टू अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स। ऑप्शन देखते हैं, ट्रिक लग रही है हमारी थर्ड और लास्ट वाले में, बोन और बर्डन में। स्टार्टिंग का बे सिमिलर है, एंडिंग का एन सिमिलर है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। फिर से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा उसमें? थर्ड ऑप्शन। न्यूज़ कवरेज के लिए वैसे भी बोन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, बैन का नहीं करते हैं, बर्डन। सिंपली थर्ड ऑप्शन आ गया, बोन। सबमिट करते हैं, चेक कर पा रहे हैं, स्प्रेड एफर्ट स्पेशली मैसेज बोन 5/5। नेक्स्ट कोई ट्राई करेंगे अभी। देखो, अगर आपके पास जो ब्लैंक है वो स्मॉल आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसको फुल रीड करना है। फुल रीड करने से क्या फ़ायदा होगा आपका? 50% आपका काम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरे को एग्जाम में ऐसे स्मॉल पैराग्राफ दिखता है तो मैं उसको फुल रीड करूँगा जाके पहले। इसको हम फुल रीड करते हैं कि बोनस ऑफ टेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ दैट द विड्थ एंड सब स्ट्रक्चर ऑफ ईच रिंग डैश द अमाउंट ऑफ रेन। ठीक है, आप अभी इसमें देखते हैं कि सिमिलर वाली ट्रिक लग रही है या नहीं लग रही है। फर्स्ट वाले में क्या है, COVET, लास्ट वाले में COPY, कॉपी। कितने वर्ड सिमिलर हैं? 2 वर्ड, कॉपी और कोवेट। और अगर हम रिफ्लेक्ट और रजिस्टर को भी देखते हैं तो कितने वर्ड सिमिलर हैं? 2 वर्ड। नहीं पता लग रहा कि आंसर कौन सा आएगा, सभी में ट्रिक्स लग रही हैं। एक और ट्रिक है, उसको भी याद रखना। क्या कर सकते हो, ब्लैंक से जो पहले वाला वर्ड है वो चेक कर सकते हो आप। वो क्या है? रिंग। ऑप्शन में वैसे वर्ड है हमारे पास, रिफ्लेक्ट और रजिस्टर, आर सिमिलर वाले। तो ट्रिक किस में लग रही है? सेकंड और थर्ड में। मैंने ये बताया था कि थर्ड ऑप्शन सिंपल, अगर थर्ड ऑप्शन लगा रहे हैं 80% तक वो वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम। अभी बट अगर स्मॉल पैराग्राफ है तो हमें क्या करना है, उसको लाइन को रीड करना है। लाइन को रीड करते हैं तो क्या आ रहा है कि डैश द अमाउंट ऑफ रेन। अभी आप रेन के अकॉर्डिंग देखो कि रेन को हम क्या कर सकते हैं। रेन क्या होती है? रजिस्टर होएगी या फिर रिफ्लेक्ट होएगी। रेन तो मोस्टली है कि सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्ट ही होएगी, रजिस्टर थोड़ी करेंगे हम रेन को। एंड द डैश एट विच द रेन फेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। अभी आप ये बताओ कि जो रेन है यानी कि जो बारिश है वो कभी भी एक पर्टिकुलर ईयर में कब आती है? सिंपल क्वेश्चन है। आपकी साइंस के अकॉर्डिंग बिना ऑप्शन के भी आपको आंसर पता होगा इसका। जिसको पता है वो जल्दी से पहले कमेंट करें कि जो रेन है वो कोई भी पर्टिकुलर ईयर में कब आएगी। ऑप्शन चलो देख लेते हैं। कोई भी रेन है पर्टिकुलर ईयर में कब आती है? वो सीज़न में। कब आएगी? सीज़न में, जब उसका क्या होएगा? सीज़न होएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, द ट्री रिंग स्टडीज आल्सो वन रिकंस्ट्रक्ट डैश क्लाइमेट। ऑप्शन 2 है हमारे पास, पास्ट और पास। ठीक है, इसमें भी अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऑप्शन आएगा तो आप बाकी के ऑप्शंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे इसमें भी हमारे पास जो सिमिलर वाली ट्रिक है वो थर्ड और फोर्थ में लग रही है। क्लाइमेट के साथ हमेशा पास्ट होता है तो पास्ट क्लाइमेट, पास्ट क्लाइमेट आपने भी कभी सुना नहीं होगा तो सिंपली इसमें भी क्या आ जाएगा? पास्ट क्लाइमेट। एग्जाम्पल, ए सीरीज ऑफ वाइड रिंग्स मीन्स ए वेट पीरियड एंड ए डैश ऑफ नैरो रिंग्स मीन्स ए डैश। ठीक है, एक और ट्रिक लग रही है अभी यहाँ पे, एंड से जो पहले है वही एंड के क्या आएगा? बाद आएगा। सिमिलर हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, एज इट इज़ हो सकता है। ईडी फॉर्म है तो ईडी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, आईयूएन लगा हुआ है तो आईयूएन आएगा। जो एंड से पहले है वही एंड के बाद आएगा। अभी यहाँ पे क्या है? ए सीरीज ऑफ, यहाँ पे क्या है? ए है, उसके बाद क्या आ गया? ब्लैंक आ गया। इस जगह पे क्या आ गया? ब्लैंक आ गया। ऑफ है, ऑफ एज इट इज़ आ गया। वाइड का अपोजिट क्या होता है? नैरो। तो अभी हमें पता लग रहा है कि क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट वर्ड्स हो रहे हैं। वाइड का अपोजिट नैरो हो गया, रिंग्स एज इट इज़ हो गया, मीन्स ए एज इट इज़। तो यहाँ पे वेट का अपोजिट जो होगा हमारा यहाँ पे आएगा। और ऑप्शन में देखते हैं इसमें क्या है? सीरीज़। एज इट इज़ लगा दिया, यहाँ पे सीरीज़ था तो यहाँ पे सीरीज़ आ गया। तो अभी वेट का अपोजिट क्या होगा? वेट मतलब गीला, गीला का अपोजिट क्या होगा? सूखा यानी कि ड्राई। उससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं हम यहाँ पे।
ड्राई से रिलेटेड वर्ड है हमारे पास ड्राउट, तो सिंपल वो लगा देंगे। देखो सभी ब्लैंक्स करेक्ट है ना। ये कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो आप एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपके भी 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये है कि बिल्कुल ही जो मोस्ट रिपीटेड प्रिडिक्शन होती है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में 50% तो आते ही हैं उन्हीं में से, अगर उन पे आपको वीडियो चाहिए तो मैंने आपको टारगेट बता दिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। आपका अपना चैनल है ये, जिस चीज़ पे आप कमेंट करते हो उसी चीज़ पे आपकी वीडियो आती है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हम अनदर वीडियो के साथ। जय श्री राम सभी को।